हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो वहीं हमारी सीरीज़ जो कि बेसिक केमिस्ट्री की अभी तक चल रही है, उसके अंदर अब हम एडवांस के साथ साथ अब हम एडवांस के अंदर चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम आहिस्ता आहिस्ता करके जो है स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारे पास टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? दी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है पहले आप समझ लिए। मिसाल के तौर पर मैं एक बात करूं, जैसे कि मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, वो नॉलेज मैं आपको डोनेट कर रहा हूँ, मतलब आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये तो नहीं होगा कि मेरे पास जो नॉलेज है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं बिल्कुल होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है वो आपके पास भी आ जाएगी और मेरे पास भी आ जाएगी। इसी को कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, यानी दोनों के पास ख़त्म ना हो। अब इसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है। वो कैसे होती है वो देख लेते हैं। देखें तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अब कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एटम्स की, यानी जो एक बॉन्ड है लाजमी है, बॉन्ड बनेगा तो लाजमी मॉलिक्यूल तो बनेगा, तो उसके अंदर जो म्यूचुअल शेयरिंग जो होती है, म्यूचुअल जो शेयरिंग होती है, उसके अंदर जो एटम्स हैं उन दोनों की जो हमारे पास यानी उन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एक दूसरे के सेम होती है। मिसाल के तौर पर जैसे तकरीबन सेम होती है, बिल्कुल सेम नहीं होती है बल्कि तकरीबन जो है सेम होती है। ठीक है, अब जैसे मिसाल की बात ले लूँ मैं, जैसे CH4 है। ठीक है, अब CH4 क्या है? ये CH4 एक मीथेन का फॉर्मूला है, यहाँ पर लिख लिए मीथेन। ठीक है, मीथेन जो हमारे पास एक गैस है जो कि घरों वगैरह में इस्तेमाल होती है। अब CH4 है, ये हमारे पास कार्बन हो गया। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? टेट्रा वैलेंसी है, मैंने आपको शायद पहले बताया था। टेट्रा वैलेंसी है, यानी आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन, ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, ये लिख लिया 1। और इस हाइड्रोजन के आउटर मोशन में कितने हैं? 1 है। इस हाइड्रोजन के कितने हैं? यहीं 1 है, और यहाँ भी हमारे पास 1 है। अब ये क्या करेंगे, देखें, इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1, और इसमें हमारे पास है 4। अब हाइड्रोजन करेगा डुप्लेट रूल कंप्लीट, यानी हाइड्रोजन करेगा डुप्लेट कंप्लीट। ये चारों हाइड्रोजन जो है अपने अपने डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, जबकि कार्बन जो है ये क्या करेगा? ये हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी हैं, बाकी 4 की एफिशिएंसी है, तो ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। अब शेयरिंग क्यों करेगा? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम होती है हाइड्रोजन के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? पहले मैं रिवाइज कर लूँ कि हमारे पास जो कार्बन जो है उसको मतलब किसी भी एटम की एक ऐसी खींचने की सलाहियत है जो कि किसी और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ऐसी सलाहियत किसी एटम की जो कि किसी और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो तकरीबन सेम है। इस वजह से ये दोनों क्या करते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसने इससे शेयरिंग कर लिया और ये हमारे पास हो गया, चारों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। जैसे इस कार्बन का जो 1 इलेक्ट्रॉन था इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, और एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया? ये हो गया मीथेन का फार्मूला, यानी मीथेन बन गया। ठीक है, CH4 जिसको कहते हैं। तो ये हो गया म्यूचुअल शेयरिंग। अब इसके अंदर देखते हैं कि दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। देखें, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन था, एक इससे शेयरिंग से ले लिया, कितने हो गए? 2 हो गए। इसका मतलब कि इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है। ठीक, अच्छा, इस हाइड्रोजन के पास 1 था और एक जो है इसे शेयरिंग से ले लिया, कितने हो गए? इसके बाद 2, यानी डुप्लेट कंप्लीट है। इसके पास 1 था और एक जो है शेयरिंग से ले लिया, तो कितने हो गए? 2 हो गए, यानी डुप्लेट कंप्लीट है। इस हाइड्रोजन के पास 1 था, एक जो है शेयरिंग से ले लिया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हाइड्रोजन के पास देखें 4 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे और 4 से जो है इसने शेयरिंग कर ली, यानी 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना ली, और बॉन्ड की जो है बॉन्ड जब बनाई तो इसमें जो कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन गई। ठीक है, जब बॉन्ड बनाई तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल गए, 4 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल गए। 4 पहले थे, 4 और शेयरिंग से मिल गए, तो कितने हो गए? 4 और 4 8 हो गए। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर? तो इसी तरह इसी को कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास CO2 होता है, CO2। ठीक, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? टेट्रा वैलेंसी होती है। ये हमने लिख लिया कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आउटर मोस्ट शेल लिखा था। अच्छा, ये हमारे पास है ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन की कितनी होती है? ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। ठीक है, वैसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में आ गए। अच्छा, 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन इस साइड आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है
बाकी कितने की एफिशिएंसी है, 2 की, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करेगा 6 है तो बाकी 2 की एफिशिएंसी है, तो ये क्या करेगा, इससे शेयर कर लेगा। मैं इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लूँ, जैसे 1 2 3 4, बात सेम ही है, ठीक है। तो ये इसने क्या कर लिया, यहाँ से इसने कोवलेंट बॉन्ड बना ली, ठीक, ये हमने बना ली कोवलेंट बॉन्ड। अब क्या होता है कि कार्बन की और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तकरीबन एक दूसरे के बराबर होती है, तकरीबन कह रहा हूँ, ठीक है, इज़ इक्वल बिल्कुल ही नहीं होती हैं, ठीक है, पर तकरीबन जो है एक दूसरे के बराबर होती है, इस वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। अब इसमें देखें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने थे, चारों से शेयरिंग कर लिए, ठीक है, तो ये कितने हो गए, इसके पास 8 हो गए। इसी तरह ऑक्सीजन के पास 6 थे और 2 शेयरिंग से ले लिए, 8 हो गए। इस ऑक्सीजन के पास 6 थे, 2 जो है शेयरिंग से ले लिए, कितने हो गए, 8 हो गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसको इसी को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, यानी म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और ये बात याद रख लें कि जो कोवलेंट बॉन्ड जब बनती है तो उसके अंदर एटम्स के जो एटम होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन एक दूसरे के इक्वल होती है, तकरीबन बोल रहा हूँ, बिल्कुल ही एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, तकरीबन जो है एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो या कोई ऐसा ये पॉइंट हो जो कि आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।